नमस्कार दोस्तों, एमटेक एजुकेशनल हब की कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को नोटपैड के फर्स्ट पार्ट में बताया था नोटपैड के फाइल मेन्यू के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नोटपैड के एडिट मेन्यू के बारे में। ये दिख रहा है ना आप लोगों को, एडिट मेन्यू। कि एडिट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन का क्या यूज होता है, वो सारी चीजें आज मैं करके बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप नोटपैड के बारे में कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे एडिट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन हैं और किस ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले एडिट मेन्यू में हमारे सामने दिख रहा है अनडू। अनडू का मतलब होता है कि ना किया हुआ। जैसे कि डू का मतलब होता है करना, उसी प्रकार अनडू का मतलब होता है कि ना किया हुआ जैसा फिर से बना देना। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां से कोई फाइल डिलीट कर दी, जैसे रामू लिखा हुआ है, हमने इसको यहां से कर दिया डिलीट कर दिया। तो अब हमको यहां पर उसे फिर से लेकर के आना है, लेकिन हमें पता नहीं था कि क्या लिखा है। तो हमको यहां पर करना क्या पड़ेगा, हमें जाना है अनडू वाले ऑप्शन पे। यहां पे आएंगे और यहां से कर देंगे अनडू। तो जो भी वहां से डिलीट हुआ था वो वैसा का वैसा फिर से आ जाएगा। ये इस्तेमाल होता है अनडू का। अगला ऑप्शन है एडिट मेन्यू का कट कमांड। ये देखिए, ये कट कमांड है। कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीनों कमांड लगभग साथ में काम करते हैं। जैसे कट का मतलब होता है कि किसी कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके ले जाना, ओरिजिनल कंटेंट को उठा करके ले जाना। कॉपी का मतलब होता है कि किसी भी कंटेंट की डुप्लीकेट फाइल को किसी दूसरे जगह पर उठा के ले जाना। यानी कि अगर हम कट करते हैं तो वो एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चली जाती है फाइल, लेकिन अगर कॉपी करते हैं तो उसकी डुप्लीकेट फाइल जाती है दूसरी जगह पे, यानी कि वो दोनों जगह दिखाई देती है। चलिए आप लोगों को लाइव करके दिखा देता हूं। जैसे कि ऊपर राजेश लिखा हुआ है ना, ये देखो राजेश लिखा हुआ है, इसे यहां से हटा करके उसे नीचे कहीं पर भी रखना चाहते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहां से कर देंगे कट। जैसे ही कट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से वो नाम हट गया है। हम कहीं यहां पर मान लीजिए कि यहां पे दिया हुआ है शमशेर के नीचे हम रखना चाहते हैं जो हमने कट किया है। यहां पे आएंगे और एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहां से पेस्ट कमांड का चयन करेंगे। तो राजेश नाम की जो वहां से फाइल कटी थी वो यहां पर आकर के जुड़ गई है। ठीक है, तो कट का मतलब होता है कि ओरिजिनल फाइल को वहां से कट करके कहीं पर पेस्ट करना। चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि कॉपी कमांड का क्या प्रयोग होता है। तो कॉपी कमांड का प्रयोग करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यही जो राजेश हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको हमने सिलेक्ट किया, देखो सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहां से कॉपी कमांड का चयन करेंगे। कॉपी कमांड का चयन करने के बाद जहां से हमने उठाया था यहां पर आएंगे और यहीं पे आने के बाद एडिट मेन्यू में जाके पेस्ट कमांड का चयन करेंगे। तो देखेंगे राजेश यहां पर भी है और राजेश यहां पर भी है, यानी उसकी डुप्लीकेट फाइल बन गई, दो फाइलें बन गई। ये फर्क होता है कट और कॉपी में। और पेस्ट का मतलब होता है कहीं पर रखना किसी चीज को। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अभी हम एडिट मेन्यू के अगले ऑप्शन पे। और अगला ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट। ठीक है, देखो डिलीट का मतलब होता है किसी भी सिलेक्टेड कंटेंट को हटाना या डिलीट कर देना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने यहां पर जो नाम दिया था ना राजेश, मैं इसे हटाना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहां से डिलीट कमांड का चयन करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि ये यहां से हट चुका है। डिलीट कमांड का यही काम होता है। चलिए जो भी मैंने डिलीट किया है अभी उसको मैंने वापस से फिर से लाना है। क्या करेंगे, वही पहला कमांड अनडू का प्रयोग करेंगे। कहां पे जाना है हमको, एडिट में जाएंगे और यहां से अनडू प्रयोग करेंगे और वो चीज फिर से आ जाएगी हमारे सामने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है फाइंड। दोस्तों फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। जैसे कि ये लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर नाम को अगर आप सर्च करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो उसको पाने के लिए आपको यहां पर प्रयोग करना होगा फाइंड कमांड का। ठीक है, तो आइए यहां से हम फाइंड कमांड को चयन करते हैं। जैसे हम फाइंड कमांड का चयन करेंगे तो हमारे सामने ये देखो ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहां पर हम उस नाम को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करने के लिए करना क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे राजेश लिखा हुआ है, चलिए हम यहाँ पर
सूर्य डाल देते हैं। हम यहाँ पे आएंगे और इस नाम को हटा करके यहाँ पे डालेंगे सूर्या। हमने डाला सूर्या। सूर्या डालने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये एक तीर नीचे की तरफ आई हुई है और एक तीर ऊपर की तरफ गई हुई है। जो नीचे की तरफ आई हुई है वो नीचे की तरफ जो भी लिखे हुए हैं कंटेंट उनको सर्च करेगी, और जो ऊपर की तरफ तीर गई हुई है वो ऊपर अगर कोई कंटेंट लिखे हुए हैं तो ये उनको सर्च करेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम डाउन एरो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने डाउन एरो पे क्लिक किया, देख लीजिए आपके सामने सूर्य नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य नाम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, यानी कि उसने सूर्य नाम को फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलिए हम इस कमांड को हटाते हैं। यहां से हटाने के बाद हम फिर से एडिट मेन्यू में चलते हैं और यहां पर देखते हैं अभी दो ऑप्शन और दिख रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस। मतलब कि जैसे यहां पर हमारा कर्सर है सूर्य के पास, ठीक है, यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ था, यहां पर अगर कर्सर है और यहां से अगर हम अगले कंटेंट को ढूंढना चाहते हैं जो नीचे दिए हुए हैं, तो उनको ढूंढने के लिए हमको करना है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट में जाकर के हम आगे के नामों को फिर से सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य के जो ऊपर दिए हुए नाम अगर उनको सर्च करना है तो यहाँ पर फाइंड प्रीवियस का ऑप्शन दिया हुआ है, हम फाइंड प्रीवियस में जाकर के सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इनको मैं करके नहीं बताऊंगा, इनको आप लोगों को अपने स्वयं के कंप्यूटर में करना है, तो आप लोग करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा, हम फिर से बता देंगे आप लोगों को। चलिए, हमारा ऑप्शन क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी एक नाम की जगह पर किसी दूसरे नाम को रखना। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस के ऑप्शन पर हम क्लिक करके देखते हैं। पहले हमारे रिप्लेस में देखो दो सर्च बार खुल करके आ रहे हैं। एक में हम नाम लिखते हैं वो जिसको हमें फाइंड करना है, यानी जिसको हमें हटाना है, और दूसरे वाले में नाम लिखते हैं वो जिसकी जगह पे उसे रखना है। ठीक है, मतलब कि ऊपर वाले में नाम हम वो सिलेक्ट रखेंगे जिसे हमें यहां से सिलेक्ट करना है, और नीचे वाले में वो नाम रहेगा जिसे उस सिलेक्ट हुए नाम की जगह पे उसको रखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सूर्य दिया हुआ है, चलिए हम कोई और नाम लिख लेते हैं। चलिए यहां पर जैसे हम नाम लेते हैं, कोई राजेश लिखा हमने लिख दिया राजेश, हम करेंगे एंटर, तो राजेश नाम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देखो, ठीक है, अब इसे हम किस नाम से परिवर्तित करना चाहते हैं या किस नाम से बदलना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, वो नाम हम यहाँ पर डाल देंगे आकर के। जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर समीर, हमने समीर डाल दिया। समीर पे जा करके हम रिप्लेस करेंगे, तो जहां पर ये देखो, जहां पर राजेश लिखा है, हाँ ये देखो हो रहा है। ठीक है, तो देखो जहां जहां पर भी राजेश लिखा हुआ है वहां वहां वो समीर नाम को पेस्ट कर देगा। देखो ये देखो, एक समीर ये मिल रहा है, एक समीर ये मिल रहा है, यानी राजेश को हटा करके उसने समीर को रख दिया। इसी को बोला जाता है रिप्लेस। ठीक है, और रिप्लेस ऑल का मतलब होता है कि जहां जहां भी इस लिस्ट में राजेश मिलेगा सभी जगह पर एक बार में ही, एक क्लिक में ही सभी नाम को एक साथ वो रिप्लेस कर देगा। चलिए अगला ऑप्शन है हमारा गोटू। गोटू पे जाएंगे और गोटू पे जाने के बाद यहाँ पर हम लाइन नंबर देंगे। जो भी लाइन नंबर हम यहाँ पर टाइप करके गोटू क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा उसी नंबर की लाइन पे आकर के रुक जाएगा आगे। जैसे यहाँ पर दिया है 5, चलिए हम यहाँ पे 7 टाइप करते हैं और करते हैं गोटू। जैसे ही गोटू किया तो देखो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो यहीं पे ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर लाइन पे है। ठीक है, तो ये लाइन को सर्च करता है कि कौन सी लाइन में आपका कर्सर है इस समय पर। चलिए आगे चलते हैं हम एडिट मेन्यू में, और एडिट मेन्यू में आने के बाद हम अगला ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट ऑल का। सिलेक्ट ऑल क्या होता है, देखो सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि एक बार में सभी कंटेंट को सिलेक्ट करना। कैसे करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है, बस अपना कर्सर जहां पर भी रखा है रखा रहने देंगे। एडिट मेन्यू में आएंगे और यहां से सिलेक्ट ऑल कर देंगे। जैसे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सभी कंटेंट एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं एडिट मेन्यू में, फिर मिलता है हमको डेट एंड टाइम का ऑप्शन। अगर हमारा डॉक्यूमेंट का काम पूरा हो गया, उस डॉक्यूमेंट में हमको लगाना है डेट और टाइम, तो डेट और टाइम लगाने के लिए हमको यहां से डेट और टाइम ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। कैसे करेंगे, देखो जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंचना है, ऑलरेडी यहाँ पे डेट लिखी हुई है, हम इसको हटा देते हैं। एक बार हमने इसको हटा दिया और हमें फिर से यहाँ पर डेट और टाइम लाना है।
हम क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से डेट और टाइम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डेट और टाइम अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये जो डेट और टाइम आएगा वो डेट और टाइम यहाँ से आएगा, ठीक है। यानी जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेट दिख रही होगी, जो टाइम दिख रहा होगा, वही आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा, ठीक है। ये कंप्यूटर की सेटिंग से उठा लेता है डेट और टाइम को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं एडिट मेन्यू में। इसका लास्ट ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है कि जो यहाँ पे लिखा गया है ना, वो किस स्टाइल में लिखा गया है, उसका साइज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे हम फॉन्ट ऑप्शन से। हमने फॉन्ट ऑप्शन को ओपन किया और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेटिंग में बहुत सारी चीजें दी हुई है। जैसे पहले यहाँ पर दिया है फॉन्ट, फिर फैमिली, फिर स्टाइल और साइज, ठीक है। और उसका प्रीव्यू ये यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहें तो देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ, ये देखो यहां पर से हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देखो, ठीक है। इतने सारे फॉन्ट के, यानी फॉन्ट फैमिली जिसको कहते हैं, फॉन्ट फैमिली हम यहां से चूज कर सकते हैं। हमने कोई भी फॉन्ट फैमिली लगा ली, देखो यहां पर उसका प्रीव्यू दिख रहा है, उसका रिजल्ट दिख रहा है कि कैसा दिखाई देगा। इसके साथ साथ यहां पे आएंगे, अब देखो इसमें स्टाइल कोई खुल नहीं रही है। अगर हम कोई दूसरा फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे तो उसमें शायद हमको मिल जाएगा वो। देखिए यहां से हम बहुत सारे दिए हुए हैं फॉन्ट फैमिली, यहां से हम एरियल को सिलेक्ट करते हैं। आइए यहां पे देखो, हमने यहां से सिलेक्ट किया एरियल को, एरियल सिलेक्ट किया। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं जो उसकी स्टाइल को चेंज करेंगे। जैसे कि हमको रेगुलर रखना है, नैरो रखना है, या इटैलिक रखना है। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा लिखना, ठीक है। नैरो इटैलिक, इसके बाद बोल्ड दिया है, फिर नैरो बोल्ड। बोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा अक्षर, ये देखो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इटैलिक करते हैं तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ये देखो हल्का सा तिरछा लिख रहा है, ठीक। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ साइज दिख रहा है कि आप जो है इसको किस साइज का बना सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे साइज दिए हुए हैं, जो भी साइज आप सिलेक्ट कर लोगे वो साइज यहाँ से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। कम करना है कम कर सकते हो, ज्यादा करना है ज्यादा कर सकते हो। ये देखो कितना छोटा छोटा सा दिखाई देने लगेगा। और इसको यहाँ से वापस आओगे तो देखोगे अभी यहाँ पे उसका साइज छोटा हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के सामने नोटपैड का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया एडिट मेन्यू के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी चाहते हो कंप्यूटर का बेहतर ज्ञान, तो आइए हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एमटेक एजुकेशनल हब कंप्यूटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जहां पर हम आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी देंगे और इसके साथ साथ आपको जॉब तक पहुंचने के बताएंगे ढेरों तरीके, जिन पर अमल करके आप पहुंच सकते हो अपनी मंजिल पर समय से पहले। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मिलता हूं आप लोगों को अगला वीडियो लेकर के कंप्यूटर क्लासेस के बारे में, अगला प्रैक्टिकल। तब तक के लिए जय हिंद।